नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए इस जानदार शानदार खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है दोस्तों हम लेकर के आए हैं, देखिए ये खबर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से संबंधित है और नियुक्ति के बाद जो उनके वेतन का संरचना होगा इसकी जो है सो सूची जारी हो गई है। इसका जो है सो मंजूरी मिल चुका है। इससे जुड़ी हुई सारी जो बातें हैं उसका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए हम बहुत ही जो है छानबीन करने के बाद जो वेतन संरचना का क्या लाभ मिलेगा और कब तक जो है सो वैकेंसी आ रही है, इसके बारे में हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि विश्वस्त सूत्रों से जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार आपको मैं बता दूं कि जो है सो ये आपको लगभग जो अगला सप्ताह आएगा, ठीक है, जो अगले सप्ताह आने वाले हैं उसमें आपका जो है सो वैकेंसी निश्चित रूप से आ रही है। ठीक है, जो शिक्षा विभाग बीपीएससी को जो कमान सौंपी है, बीपीएससी अभी मिशन मोड में कार्य कर रही है। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये जो बोलते हैं वो लगभग कोशिश करते हैं कि कर ही दे। ठीक है, अब देखिए रही बात, आप लोग कहिएगा कि कमेंट कीजिएगा कि 15% वाला तो इन्होंने बोला ही नहीं, इसका तो जो है सो कैबिनेट से पास भी हो गया लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। तो निश्चिंत रहिए, अगर कैबिनेट से पास है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, एडियर जोड़ करके आपको मिलेगा। थोड़ा सा समय और दीजिए और मिलने वाला है। ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब बात ये आ रही है, देखिए बीपीएससी जो है मिशन मोड में कार्य कर रही है और ये आपको विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको कि नेक्स्ट वीक में आपका जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करेगी बीपीएससी। ठीक है, चलिए बीपीएससी जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तब तक आप थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में तो आप हमने पहले भी वीडियो बना चुका है, आप उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस को बढ़िया से देख लीजिए, हमने पहले वीडियो बनाया है, लगभग 35,000 लोगों ने अभी तक 35-36,000 लोगों ने अभी तक देखा है, उसे जरूर देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि सिलेबस की जो रूपरेखा है वो क्या होने वाली है और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। अब लग जाइए मिशन मोड में, जैसे विभाग मिशन मोड में काम कर रही है उसी तरह से आपको भी लग जाना होगा। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, प्रधान अध्यापक को क्या मिलेंगे, क्या 45,226 रुपए प्रति माह मिलेंगे, प्रधान शिक्षकों को क्या 41,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अगर आप प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं तो वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, शिक्षा जगत की सभी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक न्यूज हम आपके लिए लेकर के आते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यही चीज है जो आप लोग इसको देखे होइएगा, पहले भी देख चुके होंगे संभवतः, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि सभी जगहों पर ये घूम रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रधानाध्यापक के पद के लिए है, ये आपको देखिए 5334 रुपये जो है सो ये पद है और 35,000 रुपया का जो है सो ये मूल वेतन बनाया गया है। अब यहां से देखिए दोस्तों, समझिए जरा गौर से, अगर 4200 का ग्रेड पे दिया जाता, 4200 प्रधानाध्यापक के लिए, तो गौर से समझिएगा, देखिए 4200 का अगर ग्रेड पे दिया जाता तो यहां पर जो है सो मूल वेतन की जो स्टार्ट मूल वेतन होता ये आपको 35,400 रुपये से स्टार्ट होता। ठीक है, 4200। अब देखिए जो शिक्षा विभाग अभी हम शिक्षकों के लिए जो मतलब जो नीतियां अपनाती है, उस नीतियों में आप जरूर आपने देखा होगा कि जो 2015-16 में आपको जो वेतनमान मिला था उसमें भी आपको तोड़ मरोड़ के मिला था। ठीक है, जो 2000 ग्रेड पे मिला था उसमें भी तोड़ मरोड़ के मिला था, जो 2400 ग्रेड पे मिला था उसमें भी तोड़ मरोड़ करके उसको जो है सो अपनी नियमानुसार जो है सो जस को तस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वही बात यहां भी हो रही है कि 4200 का जो ग्रेड पे है उसका मूल जो हो रहा है वेतन वो 35,400 से स्टार्ट हो रहा है। अगर प्रधानाध्यापक के लिए 4200 भी दिया जाता तो इसका 35,400 से होता और उसका जो है सो उसके वेतन का जो पे स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप वेतनमान दिया जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या किया गया देख लीजिए, 35,000 रुपया ये लिखा गया स्पष्ट रूप से, 35,000 रुपया मासिक वेतन पर। और यहां पर देखिए कैलकुलेट भी किया गया कि 2 अरब जो है सो 2,89,48,25,808 रुपया है। अब देखिए दोस्तों, यहां इसको जब भाग लगाइएगा इस रुपया में किससे, तो इतने जो प्रधानाध्यापक बहाल होंगे, कितना 5300, ये आपको 34। तो इस इतना से यदि भाग आप लगाइएगा तो वो एक जो है सो एक प्रधानाध्यापक का वेतन जो हो जाएगा वो प्रत्येक पूरे वर्ष का हो जाएगा, वार्षिक आय है, पूरे वर्ष का हो जाएगा। अब उसको जब जितना आएगा उसमें 12 से आप भाग लगा दीजिएगा, जितना इसमें इतना से भाग लगाने के बाद फिर 12 से भाग लगाइएगा तो प्रति माह वेतन निकल जाएगा। तो एक माह में मित्रों मेरे देख लीजिए, एक माह का जो वेतन बनता है वो यही बनता है जो हमने आपको पहले बताया था। कितना वो आपको कितना था, 45,000 समथिंग क्या था, इधर देख लीजिए, 45,226 रुपया। ठीक है, तो 45,226 रुपया इसके अकॉर्डिंग टू 45,226 रुपया हो रहा है प्रति माह। ठीक है, लेकिन अब देखिए दोस्तों, यहां समझिए गौर से, ये होगा
तो लेकिन अब इसमें भी क्या विरोधाभास हो रहा है देखिए, अगर मूल वेतन 35,000 रुपया होती भी है, मूल वेतन 35,000 रुपया होती है, तो आपको 2-3 चीज को जोड़ा जाता है। एक डियरनेस अलाउंस हो जाता है, डीए हो जाता है, जो अभी 28%, अगर 28% से ही इसको लीजिएगा दोस्तों 35% का, तो 35,000 का, तो आपको 9800 रुपया बन जाएगा, 9800 9800। और अगर उसके बाद एचआरए जो है, एचआरए मान लीजिए 4%, 8%, 16%, इस तरह से 4 से ही आप अगर लेते हैं तो 1400 रुपया बन जाता है, ठीक है, 1400 रुपया। अगर इसी को आप जोड़ते हैं तो आपको 46,200 रुपया हो जाता है। मेडिकल को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेडिकल जो है आपका, मेडिकल की सारी सुविधाएं कहता है नियमित वाला मिलेगा, तो उसमें मेडिकल जो है सो आपको अलग से ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब ऐड किया जा रहा है या मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराती है, ये आपको उसके नियम पर या नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये लगभग 46,200 होता है, लेकिन ये जो कैलकुलेट करके दी है उसमें आपको 45,226 रुपया ही होता है, ठीक है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है सो मतलब पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब देखिए इसमें देखते हैं। उसके बाद देखिए नीचे प्रधान शिक्षक वाले में क्या हो रहा है, देखिए प्रधान शिक्षकों के वेतन के लिए ये देखिए, अगर 2800 का भी ग्रेड पे दिया जाता दोस्तों, 2800 का भी ग्रेड पे दिया जाता तो 29,000 जो है सो ये 200 से मूल वेतन स्टार्ट होता। लेकिन चूंकि ये देखिए इसमें भी क्या किया गया, फिर उसमें भी मतलब तोड़ मरोड़ किया गया है। ये 30,500 जो है सो किसी मतलब पे स्केल में कहीं पर आता ही नहीं है। तो ये 30,500 ये 2800 से थोड़ा सा यहां पर देखिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, बढ़ा करके 30,500 रख दिया गया। अब इस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे मित्रों, एक यानी गौर कर लीजिए, तो यानी कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, फिर देखिए कि मूल वेतन जो हो जाएगा आपका, मूल वेतन कितना हो जाएगा, ये आपका 30,500 हो जाएगा। अब उसके बाद जो हो जाएगा आपका डीए हो जाएगा। डीए अगर 28% लेते हैं दोस्तों, 28% का डीए आप जोड़िएगा तो 8540 रुपया हो जाता है, ठीक है, 8540 रुपया। अब उसके बाद देखिए जो एचआरए होता है, एचआरए 4-8 करिएगा इस तरह से, तो ये आपको 1220 रुपया हो जाता है, 1220 रुपया। अब इसको जब पूरा ऐड कीजिएगा तो ये आपको 40,260 रुपया होता है, 40,260 रुपया इस हिसाब से, यानी लगभग 40,000 प्लस हो जाता है। अच्छा मेडिकल जुड़ेगा तो फिर 41,000 के आसपास जाएगा। एचआरए जिनका 4 का 8 हो जाएगा तो 1224-40 हो जाएगा। अगर जिनका 16 होता होगा तो 1236 इस तरह से, यानी 24,4800 के आसपास वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वेतन संरचना का दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये थी इसमें कि देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं जो है सो क्या किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ करके नई वेतन संरचना बनाई जा रही है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आगे क्या होता है, जो भी होगा वो नोटिफिकेशन के बाद ही होगा, ठीक है, ना हमारे कहने से कुछ होगा ना आपके कहने से कुछ होगा। तो ये जो भी आएंगी बातें, जो भी निकलेगी वो आपको जो है सो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए, जो पूर्व का जो मूल ये जो है सो मतलब पे स्केल है, वो पे स्केल जो 7th पे स्केल था आपका, उससे ये थोड़ा सा अलग कर दिया गया। यानी कि उसको नहीं कहते हैं कि कत्था चुन्ना लगा करके थोड़ा सा मतलब जो है सो डिफरेंट किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें थी आज की इस वीडियो में दोस्तों। हमने सिर्फ और सिर्फ आज का जो कैलकुलेशन करना था वो आपको मूल रूप से वेतन संरचना पड़ी था। यानी देख लीजिए किया क्या गया है इसमें, ना ही 2800 रुपया वाला पूर्ण रूप से दिया गया है और ना ही 4200 रुपया वाला पूर्ण रूप से दिया गया है, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से दिया जाता तो पूरा का पूरा उस स्ट्रक्चर का लाभ मिलता, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब कुछ होता, ठीक है। लेकिन देख लीजिए आगे होता क्या है आखिर, ठीक है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा दोस्तों कि जब तक मतलब तैयारी करेंगे नहीं तब तक बीपीएससी का एग्जाम पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो बीपीएससी का एग्जाम पास करना है चूंकि, तो वैसे आप लोगों को देख लीजिए जो भी लोग मतलब तैयारी करना चाहते हैं, तो बीपीएससी का चूंकि एग्जाम जो है बीपीएससी कंडक्ट करेगी, तो थोड़ा सा एग्जाम का जो लेवल होगा उसमें दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बीपीएससी आज तक मतलब जो भी उसका जो बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसमें देखिएगा तो करंट अफेयर का जो है सो लेवल जरूर रहता है, उसमें करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब एक बात और है कि देखिए दोस्तों रीजनिंग का भी चर्चा उसमें किया गया था, ठीक है, कि रीजनिंग का भी सिलेबस में चर्चा है। तो आप लोग रीजनिंग का कोई भी बुक लेकर के और धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी बात एक और देख लीजिए कि पेडागोजी से पूछा जाता है, जो चाइल्ड बच्चे को डेवलपमेंट से, यानी कि जो चाइल्ड का जो उसके जो डेवलपमेंट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब ये जान लीजिए कि जितनी भी मतलब शिक्षा नीतियां बनी है, खास करके जो 2020 की है, उससे रिलेटेड जितने भी बातें होंगे शिक्षा नीति से रिलेटेड, तो उसको जरूर आपको देख लेना है। उसके बाद जो है सो कब कब जो है सो शिक्षा में सुधार किया गया है और किन किन नियमावली के तहत जो है सो दोस्तों कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो बनेंगे उनको उनसे जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, जैसे एसएसए मद से पेमेंट वगैरह का जो निराकरण होता है,
या बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, ये सब जो मतलब व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, बच्चे के जो है सो यानी लाभुक आधारित जितने भी योजनाएं हैं खास करके उनको भी आपको देख लेना होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को आपको देख लेना होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ये सब चीज पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और अभी से देखिए, ये नहीं है कि अब मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको कोई सही चीज जो है सो 100% आपको ऑथेंटिफिकेशन के साथ जो है सो आपका क्लास या बुक ये सब जो है सो नहीं दे सकता, ठीक है ना। क्लास कहीं चलेगा अभी, न कहीं पर जो है सो आपको बुक उपलब्ध हो पाएगा। तो ये चीज जब तक 100% नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है और सिलेबस की 100% रूपरेखा क्या है वो नहीं स्पष्ट हो जाता है। देखिए, सिलेबस इससे पहले जारी हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अनुरूप यदि करेंगे तो ये सारे योजना को बढ़िया से देख लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए नोटिफिकेशन तक, लेकिन तब तक आप ये चीज़ तो पढ़ ही सकते हैं, पेडागोजी पढ़ लीजिए, आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, तब तक ये सब चीज़ें आपको आगे मदद कर सकती है, ठीक है, मदद करेगी आपको, निश्चित रूप से आपको मदद करेगी और आपकी सफलता में जो है सो ये 4 चांद लगाने का काम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए एक चीज़, इस चीज़ों को आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। आप शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप जो है सो सबसे पहले यानी कि और सबसे मतलब बेहतर तरीके से आप यदि चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, सारी जानकारियां ये शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।